इस समय मेरे साथ है विवान, और विवान इस समय कबाड़ का काम कर रहा है। विवान विवान की फिल्म आ रही है, मैं दर्शकों को बता दूं। तो ये जो फिल्म है कबाड़, इसके जी, बारे में बताएं। ये बहुत दिलचस्प किस्म की फिल्म है पराग भाई। बहुत ही एक हाइस्ट फिल्म भी है और एक सोशल ड्रामा भी है, क्योंकि ये एक फिल्म है जिसमें जैसे हाइस्ट फिल्म्स होती है, जैसे हैप्पी न्यू ईयर भी थी, ये हमारी दूसरी हाइस्ट फिल्म है। पहली दफा तो हम शालीमार की तिजोरी को लूट रहे थे। इस बार मैं लूट में शामिल नहीं हूं, लेकिन एक गैंग बेसिकली म्यूजियम में डकैती करती है और ऐतिहासिक सिक्कों को छीन लेती है, और उसके बीच वो रॉबरी चोरी के बाद में उनके बीच में झगड़ा हो जाता है और एक क्रॉस फायर होता है। उस चक्कर में वो मोहरे जो सिक्के हैं वो बिखर जाते हैं, और एक कबाड़ी वाला जो है मैं, वो उसे ढूंढ लेता है। तो ये टाइटल भी जो है कबाड़ द कॉइन, आई थिंक एक इस थीम को एक्सप्लोर करता है कि एक आम आदमी की जिंदगी में, एक कबाड़ी वाले की जिंदगी में, जो गरीब किस्म का आदमी है, उसके जब जिंदगी में इतना बड़ा सोना चांदी, इतना बड़ा खजाना, एक ट्रेजर जैसे मानो आसमान से टपक के गिर जाता है उसकी जिंदगी में, तो उस पे क्या असर पड़ता है, उसके दिलो दिमाग पे क्या असर पड़ती है, और उसके आई थिंक उसके सोच विचार पे क्या असर होता है, और सबसे इम्पोर्टेंट कि उसकी ईमानदारी पे क्या असर पड़ता है, क्योंकि ये है एक ईमानदार आदमी, लेकिन वो बेईमानी के रास्ते में निकल पड़ता है, क्योंकि उसकी जिंदगी ऐसे हिल गई है इस खजाने को ढूंढ करके, खोज करके। तो ये एक बहुत ही फैसिनेटिंग थीम है इस फिल्म की, कि एक आम आदमी के जिंदगी में जब इतनी धन दौलत पहुंच जाती है, तो उस पर क्या असर पड़ता है, उसके उसके चरित्र पे क्या असर पड़ता है। आई थिंक ये एक बहुत ही फैसिनेटिंग कहानी है इसके बारे में। जहां तक मुझे पता है कि इसमें एक बड़ा सुंदर सा मैसेज छिपा है कि आप मदद करना चाहे तो आपकी हैसियत मायने नहीं रखती है। आप कुछ भी हैसियत के हो, आप गरीब हो, अमीर हो, कैसे भी हो, लेकिन आप मदद कर सकते हैं। जी जी जी, जरूर। ये इनफैक्ट इस किरदार का भी बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है कि जो बंधन जो किरदार है, वो एक बहुत, ये कहा जा सकता है उसके बारे में कि बहुत सेल्फलेस है। वो हमेशा दूसरों को अपने से पहले डालता है, लेकिन जब इतनी धन दौलत आ जाती है उसकी जिंदगी में, तो उसका जो चरित्र भी हिल जाता है, और क्या होता है कि लालच के चक्कर में वो सॉर्ट ऑफ क्राइम के रास्ते में नहीं, लेकिन बेईमानी के रास्ते में जरूर निकल पड़ता है। और उसका उसका रिजल्ट क्या होता है, उसका कॉन्सिक्वेंस क्या होता है उसकी जिंदगी में। और जो जो रोमांटिक ट्रैक भी है, रोमा करके एक किरदार है जो जोया अफरोज ने प्ले किया है, उसका जो रोमांस है उस पर भी क्या असर पड़ता है, उसके खुद के आत्मा पे क्या असर पड़ता है, उसके परिवार पे क्या असर पड़ता है, और उसके दोस्तों, क्योंकि एक और लड़की है इस फिल्म में, जो सविता करके, जो उसकी पड़ोसन है, जो उसे चाहती है, लेकिन ये चाहता है रोमा को। तो ऐसे एक लव ट्रायंगल भी है। और लेकिन क्या है कि ये जो लड़की सविता को उसकी पढ़ाई में बहुत मदद करता है, उसकी माँ को बहुत मदद करता है, उसकी खुद की माँ को। और तो ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है कि बंधन हमेशा दूसरों को पहले अपने आप से डालता है, दूसरों की मदद करता है, लेकिन उसका चरित्र भी ऐसे बहक जाता है इस खजाने को देख करके। और उसकी वजह से वो उसकी जिंदगी में थोड़ी सी लालच आ जाती है, और उसके वजह से कॉम्प्लिकेशंस कहानी में होते हैं, और उसके वजह से पुलिस भी आ जाती है कहानी में, और बहुत ड्रामा, मतलब ये जो जो क्लासिक एक सोशल ड्रामा भी है, लेकिन इसमें आई थिंक मसाला फिल्म के भी सारे इंग्रेडिएंट्स हैं इसमें, क्योंकि ये हालांकि एक सीरियस सोशल फिल्म है, लेकिन फिर भी इसमें कॉमेडी है, रोमांस है, एक्शन है, सारे वो इंग्रेडिएंट्स और गुण हैं जो जो एक एंटरटेनमेंट, जो एक क्लासिक एंटरटेनर मनोरंजन फिल्म में होते हैं। तो यही उम्मीद है कि ये बहुत मुश्किल समय चल रहा है पराग भाई सबके लिए, तो यही आशा है कि सब लोग की जिंदगी में हम थोड़ा सा रौनक ले आए, थोड़ा सा मनोरंजन ले आए 2 घंटे के लिए, कि थोड़ा सा सबका बोझ हल्का करें इस फिल्म के साथ। बहुत बहुत ये इच्छा है और आशा भी है इस फिल्म के साथ। हिंदी में एक कहावत है कि हीरा पायो गांठ गठियायो। मतलब जब हीरा मिल जाता है तो बार बार उसको टटोलने में ही हीरा गिर जाता है। तो बिल्कुल, ये बहुत ही इनफैक्ट ये कहानी पे बहुत अप्लाई करता है ये मुहावरा। ये बहुत ही हमारी फिल्म का एक बहुत इंपॉर्टेंट, कहानी का बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है ये, जो आपने कहा। बहुत कमाल का मुहावरा है ये। सो बेसिकली हम लोगों की, हर आदमी की जिंदगी में एक ऐसा क्षण आता है बचपन में
कि हम बहुत सारा कबाड़ इकट्ठा करके रखते हैं और उस समय हमको बड़ा खजाना सा लगता है वो, जो इवेंचुअली थोड़े समय बाद जब अपन बड़े होते तो लगता है यार ये क्या इकट्ठा करके रखा था हमने। बहुत बचपन में तो मैं बहुत पता नहीं क्या क्या कबाड़ इकट्ठा किया करता था। और हमने एक्चुअली मेरे पिताजी के साथ एक बहुत कमाल का प्ले हमने किया था, संक्रमण करके, जो एक बाप बेटे की कहानी है। और उसमें जो पिताजी के जो किरदार है, जो मेरे फादर प्ले करते हैं, उसमें क्या होता है, वो किरदार वो हमेशा एक छोटे से लोहे के बक्से में बहुत अजीब प्रकार की चीजें को भरते रहते हैं, कलेक्ट करते रहते हैं जिंदगी भर, जो चीज काम में कभी आएगी भी नहीं, फिर भी वो डालते रहते हैं, जैसे रिंच, हथौड़ा, चैनी, कुछ भी चीज जमीन पर लोहे का टुकड़ा पड़ा होता है तो उठा के डाल देते हैं बक्से में कि कभी काम में आएगा। तो वो उनका जो बेटा है उस प्ले में, उस नाटक में, बहुत उनको चिढ़ाता रहता है कि क्या यार पापा पता नहीं क्या क्या कबाड़ खाना उन्हें खोल रखा है अपने घर पे, क्या क्या चीजें तो ला के रखते रहते हैं अपने बक्से में, और उसमें कुंडियों में तेल डालते रहते हैं और उसको धूप में सुखाते रहते हैं। तो आई थिंक जैसे आपने कहा कि बचपन में भी और कभी कभी बाद में भी हम ऐसी जो जो चीजों की शायद इस्तेमाल न हो, हम उसे इकट्ठा करके जमा करते रहते हैं कि कभी किस दिन कुछ काम में आएगा। मुझे याद है आज से 12-13 साल पहले नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में नसीर साहब की क्लास में वो जी एक्टिंग और स्पेस की बात कर रहे थे, और अब कोरोना काल में जैसे आप बता रहे कि घर से ही तो ये एक्टिंग और स्पेस, ये एक नया इवॉल्व हुआ है मुझे लगता है। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि ये भी एक चीज है कि एक्टर्स के लिए ये एक इम्पोर्टेंट टाइम है कि वो अपने क्राफ्ट पे, अपने कला पे फोकस कर पाए और उसे इम्प्रूव कर सके। आई थिंक ये एक रियाज का समय जरूर है लोगों के लिए, क्योंकि आई थिंक सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है, खास करके आज के दौरान, आज के समय में, जब जो जो ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पे जो जो लॉन्ग फॉर्म वेब सीरीज बन रहे हैं, उसमें और चैलेंजिंग रोल्स करने को मिल रहे हैं लोगों को। तो एक्टिंग के बारे में, अपने कला और क्राफ्ट के बारे में सीखने को अभी जो मौका मिला है ध्यान से फोकस करके घर पे बैठे बैठे, आई थिंक वो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि सारे एक्टर्स को और सारे कलाकारों को ये मौका लेना चाहिए अपने क्राफ्ट को सुधारने का, अपने कला पे ध्यान देने का, सीखने का और बेहतर करने का, ताकि जब जब दुनिया खुल जाए तब हमारे पास कुछ कुछ है टेबल पे लाने के लिए, कुछ कुछ हम प्रेपरेशन और मेहनत कर पाए, ताकि जब जिंदगी जब जब दुनिया खुल जाएगी तब हम और बेहतर प्रकार से हमारा काम कर सके। बिल्कुल सही बात है विवान, गॉड ब्लेस, खुश रहिए। थैंक यू सो मच पराग भाई, ग्रेट टॉकिंग टू यू।